तो आज का ब्लॉग दौड़ते हुए शुरू हो रहा है। तो दौड़ना भी ज़रूरी है हेल्थ के लिए। और ये रास्ता है कोलियाना वाला शॉर्टकट। तो पहली बार मैं इस विद्यालय में आया हूँ, अपने जीवन में पहली बार इस विद्यालय में। बाकी स्कूल की याद आ गई यार बहुत दिनों बाद। तो मनोज भाई के पैर में नाल पड़ चुका है ना, नाल है करके बोलते हैं, तो छोड़ दिया थोड़ा सा। कल सुबह फिर बुलाया है। तो यह है ग्रुप फोटो की तैयारी, एक धुंधली सी धूप के साथ। कैसे ऐसे। नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग पे। और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ कोलियाना बैंड से, और साथ में है भाई मृणाल रतूड़ी और ज्येष्ठ भ्राता मनीष मटपाल जी। तो आज हम जा रहे हैं गुरुकुल विद्या निकेतन की ओर। तो कुछ समय पहले एक प्रतियोगिता वहाँ पर हुई थी, उसके जो सर्टिफिकेट्स है और जो उसके प्राइज़ हैं आज वहाँ पर बांटने वाले हैं भैया। तो चलते हैं वहाँ पर उनसे बात करते हैं क्या जानकारी है इस ब्लॉग में, है ना। तो अभी हम स्कूल की ओर जा रहे हैं, विद्यालय की ओर, और थोड़ा कैजुअल लुक के साथ हमारे भाई आज इनका थोड़ा लुक थोड़ा सिंपल सा, सादा जीवन उच्च विचार। और आगे हमारे भ्राता श्री जय श्री राम के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। वाह। ओम शारदाय नमः। तो स्कूल के गेट में हम पहुंच चुके हैं। स्कूल की खास बात यह है कि ये कोलियाना गांव के ठीक बीच में है स्कूल, और नीचे यहीं पर श्री गुरु राम राज पब्लिक स्कूल। और स्कूल के प्रांगण में हम अभी प्रवेश करते हुए काफ़ी शांति। एक बार फिर से सभी सदस्यों का स्वागत करता हूं विद्यालय परिवार की तरफ से कि वो हमारे बीच पधारे हैं। और आपको ये जो सर्टिफिकेट है वो आपको दिए जाएंगे। आप सभी उसके लिए बधाई के पात्र हैं कि आपने पार्टिसिपेट किया, और उसी का ही परिणाम आपको अभी थोड़ी देर में आपको सर्टिफिकेट के रूप में आपको दिए जाएंगे। तो मैं मटवाल जी से अनुरोध करूँगा कि आप हमारे बच्चों को ये जो सर्टिफिकेट आए हैं उनको वितरित करें, और हमारी प्रधान अध्यापिका जी भी आप उसमें आपका सहयोग करेंगी। तो सर उपस्थित प्रधानाध्यापिका महोदय, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं प्यारे बच्चों, बड़े हर्ष का विषय है कि आज हम सभी को अपनी संस्कृति को जानने समझने का एक ऐसा अवसर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां पर हम अपने संस्कृति को जानें, समझें और उसका अनुसरण करें। इसी परिप्रेक्ष्य में शांति कुंज हरिद्वार की ओर से विविध कार्यक्रम चलाए जाते हैं, और साथ ही मैं आप सभी से व्यक्तिगत रूप से निवेदन करूंगा कि जब भी आपको घूमने जाने का अवसर मिलता है या हरिद्वार की ओर आप जब भी जाते हैं, तो आप एक बार शांति कुंज हरिद्वार में अवश्य विजिट करें, अवश्य भ्रमण के लिए जाएं। वहां पर आप सभी के लिए रहने एवं खाने की निःशुल्क व्यवस्था होती है, और आप देखेंगे कि वहां पे इतना बड़े स्तर पर आपके लिए अतिथि के रूप में निःशुल्क व्यवस्थाओं के साथ साथ इतना मान सम्मान और सीखने के लिए बहुत कुछ आप लोग को अवसर मिलता है। साथ ही आज इस अवसर पर समय मिला है तो मैं थोड़ा सा वक्त और लेके आपको ये भी जानकारी दे दूं कि शांति कुंज हरिद्वार में मुंडन, बर्तन, ये सारे कार्यक्रम सम्मिलित रूप से, मतलब सामूहिक रूप से, मतलब इकट्ठा, जैसे 10, 20, 50, 100 लोग भी इकट्ठा होते हैं, तो सामूहिक रूप से इन कार्यक्रमों को बेहतरीन तरीके से संपन्न कराया जाता है, वो भी कम से कम मूल्य पर। रहना खाना तो निःशुल्क हो गया, साथ में जो कार्यक्रम का खर्च होता है, जो हम लोग कार्यक्रम करते हैं, अगर हमारा 30 से 50 हजार का खर्च एक कार्यक्रम में आ रहा है, तो आपका वही कार्यक्रम 5 से 10 हजार रुपए के केवल खर्चे पे बेहतरीन तरीके से प्रमाण पत्र के साथ वहां पर संपन्न कराया जाता है। समझ आया? कहां की बात हो रही थी? हरिद्वार की बात हो रही थी ना। हरि का द्वार भी कहा जाता है, गंगा स्नान भी हो जाता है। तो जब भी अवसर मिले आप अपने जीवन में अवश्य एक बार, या उससे भी अधिक अवसर मिलता है तो अवश्य विजिट करेंगे, ठीक है। साथ ही मैं आप सभी से सर्वप्रथम विलंब के लिए क्षमा चाहूंगा, काफी देर आपको इंतजार कराया।
साथ ही आप सभी को मैं बधाइयां भी देता हूं कि आप सबने बहुत बेहतर प्रदर्शन करके ये जो प्रमाण पत्र पाए हैं, ये भी आपके जीवन की एक उपलब्धि है। ये प्रमाण पत्र आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा, साथ ही आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और अब इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए जिन छात्र छात्राओं ने ये पुरस्कार जीते हैं, प्रमाण पत्र पाए हैं, मैं उनका नाम लूंगा और आप आगे आके अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे, ठीक है। और एक जानकारी छूट रही है, वो भी मैं आपको दे दूं। अगली बार आप इस कार्यक्रम में जब सम्मिलित हो, इस परीक्षा में जब बैठे तो और मेहनत करके बैठे। उससे आपको क्या लाभ मिलेगा? जो प्रथम पुरस्कार होता है, देखिए आपको प्रथम पुरस्कार में ये मोमेंटो भी प्राप्त होता है बड़े साइज का, साथ में आपको इसके एक पुस्तक भी मिलती है और नगद पुरस्कार आपको 350 रुपए का दिया जाता है। आपने कितने जमा किए थे याद है? 30 से 40 रुपए जमा किए थे। छोटी क्लासों के लिए 30 रुपए शुल्क था और बड़ी कक्षाओं के लिए 40 रुपए शुल्क था। उतने खर्चे में सिर्फ प्रमाण पत्र ही बनता है, शायद उससे अधिक में। लेकिन आपकी अगर मेहनत अच्छी है, आपने अच्छा प्रयास किया है, तो आपको सहयोग राशि के रूप में प्रथम में 350 रुपए पुरस्कार, मोमेंटो, पुस्तक और एक उत्कृष्ट प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। उसके लिए अलग से प्रमाण पत्र देखिए। करेंगे कोशिश, पुस्तक को पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी, सीखेंगे भी और पुरस्कार भी प्राप्त करेंगे। अब आप बताइए कि अगले वर्ष, आने वाले वर्ष में कौन कौन चाहेंगे कि आप भी इस पुरस्कार को प्राप्त करें? बड़ी कक्षा के तो सब कर रहे हैं, आपके समझ नहीं आया ना छोटी वाली कक्षाओं के? आपका भी नहीं, आप 5th के बाद, ठीक है, हाथ नीचे करिए। 5th के बाद ही एग्जाम होता है, ठीक है, 5th क्लास से बड़ी वालों को। जब आप भी बड़ी क्लास में जाएंगे फिर आप भी जीतेंगे। सेकंड में 250 और तृतीय में 150, ये छोटा वाला मोमेंटो, पुस्तक और प्रमाण पत्र, ठीक है। क्लियर हुआ? किसी को और कुछ जानकारी चाहिएगी तो फिर आप विस्तार में ले सकते हैं। प्रसार भारती दूरदर्शन केंद्र से लोक गायक की श्रेणी मिली है और आपके क्षेत्र में भी किसान मेला या फिर जो अन्य कार्यक्रम होते हैं उसमें भी मैं और मेरी टीम हर साल लगभग अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच मौजूद रहती है। और साथ ही साथ बड़े भाई मनीष मटपाल जी का भी सानिध्य मिलता रहता है। और इसी क्रम में ज़्यादा समय न लेते हुए बड़े भाई से आग्रह करूंगा कि आगे की कार्रवाई आप जारी रखें। धन्यवाद। अगला प्रमाण पत्र है कक्षा 10 से बबीता। आप आएंगे और अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। अगला नाम है अंकित शाह, कक्षा 10। ठीक है, अगला प्रशांत नेगी। प्रशांत का जो दूसरा पुरस्कार उसके लिए फिर अलग से बुला लेते हैं ना एक बार। डिमांड आने वाली लाइट, ठीक है, लाइट इफेक्ट सही है आपका? हम इस तरफ तो नहीं है, सही बैक लाइट देख लेना, रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, अगला प्रमाण पत्र है कृष्णा, कक्षा 10। बहुत बहुत बधाई आपको। रंजना, कक्षा 10 रंजना। बहुत बहुत बधाई आपको भी। कक्षा 10 सलोनी। कक्षा 10 संजय। सामने देखिए,
कौशल भारती। कौशल भारती। दिव्यांशु नेगी। ये देखिए सामने देखिए। ये कक्षा 10 वाले भैया है। हाँ, अब शोभा कक्षा 10। बहुत बहुत बढ़िया। हाँ, अब आयुष जिंकवान। अब कक्षा 9 स्टार्ट हो गई। हाँ, ये देखिए सामने देखिए। बहुत बहुत बढ़िया। अब कक्षा 9 संजना धीमन। अब कक्षा 9 से शुभम राज। अगले हैं कक्षा 9 से साक्षी लोबियाल। इसके बाद तैयार रहेंगे नरेंद्र सिंह कक्षा 9 से। हाँ, नरेंद्र के बाद कक्षा 8 से रिया पवार तैयार रहेंगे। इसके बाद बहुत बहुत बधाई आपको। सामने देखिए रिया पवार कक्षा 8। इसके बाद मनीष पवार कक्षा 8 तैयार रहेंगे। हाँ, सामने देखिए। बहुत बहुत बधाई आपको। मनीष पवार के बाद कक्षा 8 से हिमांशु तैयार रहेंगे। ठीक है, हिमांशु अनुपस्थित है। ठीक है, इनका हम विद्यालय को देते हैं। ये लीजिए सामने देखिए। हिमांशु के बाद है कक्षा 8 से तुषार खत्री। तुषार खत्री के बाद तैयार रहेंगे मयंक सिंह। ठीक है, कक्षा 8 मयंक उपस्थित है। आ जाइए। इसका नाम ले रहे, वो आ गया। इसके बाद कक्षा 8 से शिवानी डोंडियाल तैयार रहेंगी। हाँ, उधर क्यों देखना? अरे फोटो उधर देखो। ये अभी भी शर्मा रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको। अब है तनीश सिंह कक्षा 8। इसके बाद है सोनिका कोहली कक्षा 7। हाँ, बहुत बहुत बधाई। हाँ, अगली बार और मेहनत करना। सुनैना। अच्छा, सुनैना कोहली आ गई। इसके बाद कक्षा 7 हिमांशु नेगी। ये काफी एक्टिव लग रही है। हिमांशु नेगी के बाद अंजलि धीमन। ये तो जाने पहचाने लग रहा है ना। चलो, बहुत बहुत बधाई। अच्छा, अंजलि दीपन जी आ गई हैं। अंजलि दीपन जी के बाद है शिवम डोंडियाल कक्षा 7। ये सामने देखिए बच्चे। बहुत बहुत बधाई आपको। इसके बाद दिव्यांशु डोंडियाल कक्षा 7 शिवम के बाद। ये लीजिए आपका प्रमाण पत्र। जाना पहचाना अब है हिमांशु कक्षा 8। ये तो अब सेंटर का अपना। ठीक है, अब हम
दो जो विशेष पुरस्कार है उसके लिए आमंत्रित करेंगे और अपेक्षा करेंगे कि अगले वर्ष ये लिफाफे के साथ मोमेंटो देने का अवसर आपको भी मिले। ठीक है, सब कोशिश करेंगे ना? बहुत अच्छी बात है। अब हिमांशु नेगी, कक्षा 7। आपने बेटा ये जीता है, ठीक है? ये भैया भी देंगे, देखो हम भी देंगे, और इसके अंदर सहयोग राशि भी है, गिन लेना, ठीक है? कम होगी तो बताना, ठीक है? इसको आप पकड़ो, इसको भी पकड़ लो, उसको भी हाथ लगा दो। अब कैसे होगा देखो तो। आपको भी चाहिए? ठीक है, अब सिग्नेचर अगला विशेष पुरस्कार है प्रशांत नेगी। ये भी रखो, हमने खींची नहीं फोटो, हमने तो शेयर कर देंगे। इसी से कर देंगे आप। ठीक है, देखिए आपके लिए भी और हमारे लिए भी, दोनों के लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे उभरते हुए स्टार सिंगर मृणाल रतूड़ी जी आपके बीच है। आप में से कौन कौन चाहते हैं कि वो अपना एक गाना आपके समक्ष रखें? कौन कौन सुनना चाहते हैं? गाना सुनना चाहते हो? हाथ खड़ा करना है, खोए हो आप, ऐसे करो। देखो 90 भी नहीं कहेंगे, 100% डिमांड है। तो हम भी निवेदन करना चाहेंगे मृणाल रतूड़ी से कि आपके समक्ष अपनी एक प्रस्तुति रखें और फिर हम लोग ग्रुप फोटो की ओर चले। ठीक है, हाथ नीचे। बस हो गया। हे भगवती, हे सरस्वती, हे भगवती, हे सरस्वती, हाथ जोड़ी आंख बूझी, हाथ जोड़ी आंख बूझी, कर दू तेरू ध्यान माता, वेणु भेजा सुफल कीजा, कर दू तेरू ध्यान माता, वेणु भेजा सुफल दीजा, नमन चेते हे विधाता, कर दू तेरू ध्यान माता, नमन चेते हे विधाता, कर दू तेरू ध्यान माता, कर दू तेरू ध्यान माता। जय माता। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने पुरस्कार वितरण किया और हमें भजन भी सुनाए और यहाँ तक आए, इसके लिए आप मटवाल जी का और मृणाल रतूड़ी जी का और यूट्यूबर भाई का बहुत हिमांशु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो एक बार ताली हिमांशु भैया के लिए बजा दो। आपके सब्सक्राइबर और आपके फॉलोअर बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं और हिमांशु जी हमको बता रहे थे कि आज पहली बार विद्यालय विजिट आपका हुआ है। ये आपके लिए भी सौभाग्य का विषय है कि आप भी इस आज के विशेष कार्यक्रम में सम्मिलित हो पाए। तो एक बार आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर्च करेंगे आप तो आपको आपकी आज की वीडियो दिखाई देगी। सब देखना, सब्सक्राइब करना दिखाई देगी ना। और आपको लाइक और सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना भी आपको। ठीक है, ठीक है ना। चलिए। तो फिलहाल पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम समापन हो चुका है, समाप्त हो चुका है और अभी हम ग्रुप फोटो के लिए जा रहे हैं नीचे ग्राउंड में, ग्राउंड लेवल पे। तो यह है ग्रुप फोटो की तैयारी एक धुंधली सी धूप के साथ। कैसे ऐसे। तो ये जो संस्कृत ज्ञान परीक्षा है हमने भी दी थी, हमको भी बहुत सारे सर्टिफिकेट मिले। पहले जब हम विद्या मंदिर में पढ़ते थे तो हमको लक्की भाई को जो है बहुत सारे सर्टिफिकेट बचपन में मिल चुके हैं जब हम विद्या मंदिर में पढ़ते थे। तो पहली बार मैं इस विद्यालय में आया हूँ, अपने जीवन में पहली बार इस विद्यालय में। बाकी स्कूल की याद आ गई यार, बहुत दिनों बाद संस्कृत ज्ञान परीक्षा को देते हुए हमने भी काफ़ी सारे सर्टिफिकेट अर्जित किए हैं पहले। और सामने ही यहाँ पे श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल है यहाँ पे सामने, तो काफ़ी बड़ा स्कूल है गर्सन का और ये भी जाना माना स्कूल है। यहाँ से भी टॉपर्स हर बार निकलते हैं 10th में
पहले तो 12th तक था, अब 10th तक है, तो 10वीं तक है। फिलहाल विदा लेते हुए स्कूल से। फीलिंग कैसा है आपकी? बहुत अच्छा अनुभव हम लोग को मिला, और जो ये मेधावी छात्र हैं इनको बहुत कुछ देखने और सीखने का अवसर इन प्रतियोगिताओं से होता है, और हम भविष्य में भी चाहेंगे इस प्रकार की विविध प्रतियोगिताएं होती रहें जो छात्रों के और संस्कृति के उत्थान में सहयोगी हों। जय माता दी। एक सवाल और है। जी जी। इस ब्लॉक का कौन सा विद्यालय सर्वश्रेष्ठ है इसमें? सर्वश्रेष्ठ कौन सा सबसे इसमें बढ़िया? हमारे पास जो सूची प्राप्त हुई है, गैरसैंण से JSNSN विद्यालय से सबसे अधिक छात्रों ने इसमें प्रतिभाग किया है, और प्रथम द्वितीय की सूची में लिस्ट देके ही आपको साझा कर पाऊंगा। धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद। तो ब्लॉग को हम फिर से स्टार्ट करते हैं, और हम आए हुए थे धारगेड़ में, कुलदीप भाई, मनोज भाई। तो मनोज भाई के थोड़ा पैर में नाल पड़ चुका है ना, नाल है करके बोलते हैं, तो छोड़ दिया थोड़ा सा। कल सुबह फिर बुलाया है भाई, दोबारा आ गए, अब ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका है, तो सही हो जाना चाहिए वैसे तो मौसम भी अच्छा हो रहा है, मस्त कंटिन्यू ट्रीटमेंट रहेगा तो फिर शायद कुछ फर्क पड़ सकता रिकवरी जल्दी हो जाएगी, है ना। तो ऐसा चल रहा है फिर ब्लॉग अभी है घूमने के बाद। तो धारगेड़ से आने के बाद हम पहुंच चुके हैं घर, और खाना खा लिया है, और इस ब्लॉग का एंड करते हैं और इस ब्लॉग को अपलोड करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो चुका है ये। नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी मिलेगा, आप वेट करना, अच्छा ब्लॉग आएगा इसके बाद। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए तब तक, धन्यवाद।